देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान में भी आसमान ने पहाड़ों पर भी कहर बरपाया है। इस बीच पिथौरागढ़ से एक तस्वीर आई है जिसमें एक शख्स जान की बाजी लगाकर नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर खौफनाक है। होश उड़ा देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां जान की बाजी लगाकर एक शख्स उफनती गौरी नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। वो एक रस्सी के सहारे नदी पार करने की जद्दोजहद में है। ये शख्स बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी पार कर रहा है ताकि दूसरे गांव की गुल हुई बिजली को दुरुस्त किया जाए और गांव को फिर से रोशन किया जाए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो लाख कोशिश करने के बाद भी नदी पार नहीं कर पाता। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे पूरे इलाके में तबाही मची है। अब तक पिथौरागढ़ में आई आपदा में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। पहाड़ दरकने और भूस्खलन की वजह से कई घर जमींदोज हो चुके हैं। आसमान से बरसी आफत के बीच प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है, जहां राहत और बचाव के काम में लापरवाही बरती गई। तबाही के बाद कई जगह पर लोग खुद ही जिंदगी बचाते नजर आए। जो लोग तबाही में फंस गए, उन्हें निकालने के लिए भी स्थानीय लोग ही आगे आए। इन हादसों के बाद इलाके की बिजली गुल है और बिजली विभाग टूटे हुए खंभों को दुरुस्त करने में लगा है। लेकिन इस बीच खुद की जान को जोखिम में डालने वाली ये तस्वीर बहुत डरा रही है, क्योंकि तेज धार की वजह से इस शख्स की जान भी जा सकती थी। बात असम में आए बाढ़ की करेंगे। असम में भीषण बाढ़ की त्रासदी इस वक्त देखने को मिल रही है। राज्य की तमाम नदियां तबाही मचा रही हैं। गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभांकर मिश्रा असम के CM सर्बानंद सोनोवाल के गांव का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जो गांव पिछले 3 महीने से बाढ़ में डूबा हुआ है। जिस जगह पर फिलहाल हम मौजूद है, इस जगह का नाम बिंदाकटा है और ये जगह खास इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पर CM सर्बानंद सोनोवाल का घर है। उनका घर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पंचायती इलाके में इसलिए हम पहुंचे हैं ताकि आपको हम ये दिखा सकें कि असम किस रास्ते से गुजर रहा है। दरअसल रास्ता तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो नजर डालिए, वहां पर रास्ता बंद हो जाता है। और अगर आपको इस पूरे गांव में, इस पूरे पंचायत का सफर करना है तो ये जो नाव एक हमने ले रखी है, आपको इस तरीके से नाव में चलना होगा। कितना नुकसान हुआ आप लोग को? इसने कम से कम का 2-3 हजार लोग का परिवार को सारे माटी भीटी सब दे दिया। और यहाँ कितने परिवार रह रहे हैं फिलहाल? यहाँ आपका कम से कम का 200 हो जाएगा। 200 परिवार। तो खाने पीने का इनका हिसाब किताब? खाने पीने सरकार दिया, रिलीफ देता है, दाल देता है, सोयाबीन देता है, बस और कुछ नहीं। मत मशीन तो है ही नहीं। और जितना राहत मिल रही क्या वो पूरी हो जा रही है? ना पूरी तो होता है, तो खत्म हो गया तो फिर आएगा कि जानी यहाँ से। और कितने दिनों में राहत मिलती है? हफ्ता दिन से आता है। हफ्ते 10 दिन में आता है। दिक्कत तो बहुत दिक्कत है। लेटिन भी नहीं है, बाथरूम नहीं है, हमारा ट्यूबवेल भी नहीं है अच्छे से। नदी में नहाना पड़ता है हम लोग को, नदी का पानी पर खाना पड़ता है हम लोग को। और कितना महीना हो गया इसे? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। खाने पीने का जितना सामान मिला उससे पूरा हो जाता है? हो जाता है, खाना हो जाता है। हमारी कोशिश यही है कि ग्राउंड जीरो से आपको रियलिटी दिखाएं ताकि दिल्ली से लेकर गुवाहाटी में जो सरकार बैठी है वो कम से कम जागे और इन लोगों की बात सुनकर कुछ मदद पहुंचाए, क्योंकि असम जो है वो परेशान है और देश भर में असम के लिए अब दुआएं उठ रही हैं कि असम की मदद की जाए, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और वो भी करा रहा है। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों से बेघर हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।